हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीबीसी टेस्ट के बारे में। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि सीबीसी जो रिपोर्ट होती है वो कैसे पढ़ी जाती है आसान भाषा में, और जानेंगे किन बीमारियों में सीबीसी टेस्ट कराया जाता है, इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों को देखना रहता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं सीबीसी टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो सब सीबीसी टेस्ट का जो फुल फॉर्म है वो है कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, क्या होता है ये जो सीबीसी टेस्ट होता है वो क्या होता है? इस कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट मेजर्स सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स एंड फीचर ऑफ ब्लड इंक्लूडिंग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो सीबीसी क्या है? ये एक ब्लड टेस्ट का ये मेज़र होता है जिसमें हम क्या क्या देखते हैं। आरबीसी के बारे में जानते हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में इस रिपोर्ट में देखा जाता है या जाना जाता है। ठीक है, ये एक रूटीन ब्लड टेस्ट होता है जो कि सभी डॉक्टरों के द्वारा प्रेफर किया जाता है, सभी डॉक्टरों के द्वारा हेल्थ चेकअप के लिए और बहुत सी बीमारियों की जांच के लिए कराया जाता है। तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी बीमारियों में सीबीसी टेस्ट कराया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। तो सबसे पहले है हमारा एनीमिया और थैलीसीमिया में, आयरन की डिफिशियंसी में, विटामिन B12 एंड फोलेट डिफिशियंसी, फीवर और फ्लू, किसी को लंबे समय से बुखार आ रहा है या फ्लू की समस्या है तो उस केस में, कमजोरी, वीकनेस मतलब टायर्डनेस, फैटिग, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में, हार्ट डिजीज़ में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, बोन मैरो प्रॉब्लम्स, कैंसर और इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के केसेस में हम सीबीसी टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इन बीमारियों में करा जाता है, चाहे किसी को खून की कमी हो, किसी को वीकनेस हो, किसी को फीवर है, किसी को आयरन डिफिशियंसी हो, कैंसर में, ऑटोइम्यून डिजीज़ में, हार्ट डिजीज़ में, इन सारी बीमारियों में सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल काउंट, आरबीसी काउंट। सबसे पहले हम रिपोर्ट में देखेंगे आरबीसी काउंट के बारे में बात करते हैं। तो आरबीसी काउंट क्या है? रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट लंग टू टिश्यू एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग। तो आरबीसी से जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या काम करता है, इनका जो वर्क रहता है, ये क्या करती हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं इनसे क्या करते हैं ये, और जो टिश्यू होते हैं, चाहे हमारा लीवर, जो कोई भी ऑर्गन हो, तो जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो लंग्स से ऑक्सीजन लेके टिश्यू में ले जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स तक पहुँचाती हैं, ताकि लंग्स जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल सके और ऑक्सीजन को अंदर ले आ सके और टिश्यू को पहुँचा सके, टिश्यू तक पहुँचा सके। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज जो है हमारा वो है मेल में 4.7 टू 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर और फीमेल में 4.4 टू 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। तो इसका नॉर्मल रेंज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीसी काउंट जो होती है, रेड ब्लड सेल काउंट कब डिक्रीज़ होती है और कब इंक्रीज़ होती है। तो रेड ब्लड सेल डिक्रीज़ कब होती है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो एनीमिया के केस में अगर खून की कमी है किसी को तो वहाँ पे आरबीसी काउंट जो रहेगा वो आपका आरबीसी रिपोर्ट में कब आएगा। एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई है किसी को, चाहे वो किसी भी एक्सीडेंट, ट्रॉमा के कारण आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो गए हैं, जिसको हम हीमोलाइसिस बोलते हैं, किसी भी कारण से जब शरीर में आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल हैं उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है तो भी हम हमारे बॉडी में आरबीसी काउंट डिक्रीज़ होते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, चाहे वो आयरन की हो, विटामिन B12, फोलिएट डिफिशियंसी में भी देखने को मिलता है। बोन मैरो डिसऑर्डर्स में, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कोई भी हो अगर किसी पर्सन को, तो उसमें भी अगर आरबीसी रिपोर्ट हम देखते हैं तो वहाँ पे भी आरबीसी काउंट डिक्रीज़ हुआ मिलता है, तथा किडनी फेलियर में भी आरबीसी काउंट डिक्रीज़ हुआ या कम देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इंक्रीज़ कौन कौन से डिसऑर्डर्स में, कौन कौन से केसेस में देखने को मिल सकता है। तो पॉलीसाइथीमिया में, डिहाइड्रेशन के केस में क्या आता है, हमारे बॉडी से जब वाटर या फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे सिर्फ आरबीसी रहती हैं, इस वजह से वहाँ पे डिहाइड्रेशन के केस में आरबीसी काउंट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है।
कोई भी लंग्स डिजीज़ हो, फेफड़ों वाली दिक्कत हो, फेफड़ों की बीमारी हो, स्मोकिंग के केस में इंक्रीज़ हुआ देखने को मिल सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें क्या है जैसे अल्टर्ड ऑक्सीजन सेंसिंग एबनॉर्मल इन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज के केस में और बेसिक काउंट बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। किडनी और अदर डिजीज जैसे ट्यूमर डैट प्रोड्यूसेस एक्सेस एराथ्रोपोइटिन। इन केसेस में जैसे कोई किडनी प्रॉब्लम हो या कोई ट्यूमर वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, एराथ्रोपोइटिन ज़्यादा बनता है, तो इस केस में आरबीसी का फॉर्मेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा होता है, इस वजह से भी वहाँ पे आरबीसी काउंट इंक्रीज़ हुआ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हम दूसरा चीज़ देखते हैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन देखते हैं आरबीसी रिपोर्ट में। तो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, वर्क क्या है। हीमोग्लोबिन मेजर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन द ब्लड। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है, ये मेज़र करता है या इससे मेज़र होता है कि कितना जो हमारा हीमोग्लोबिन है कितना ऑक्सीजन प्रोटीन जो ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन कितना ले जा रहा है। तो नॉर्मल वैल्यू जो होती है इसकी मेल में 13.0 टू 17.5 ग्राम पर DL और फीमेल में 12.5 टू 16.5 ग्राम पर DL इसका नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है। ये डिक्रीज़ कब करता है, एनीमिया में हीमोग्लोबिन काउंट डिक्रीज़ देखने को मिलता है, थैलीसीमिया में भी हीमोग्लोबिन काउंट डिक्रीज़ देखने को मिलता है। और कब किस केसेस में बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, तो पॉलीसाइथेमिया वेरा ये एक डिजीज़ है जिसमें हीमोग्लोबिन बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। हाइपोक्सिया के केस में आपको हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमेटोक्रिट जिसको हम SCT और पैक्ड सेल वॉल्यूम PCV भी बोलते हैं। तो क्या है हीमेटोक्रिट, तो इट मेजर्स परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन होल ब्लड। तो हमारे पूरे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स RBCs कितने हैं, कितना RBC परसेंटेज है, वो हीमेटोक्रिट या PCV के द्वारा हमें मालूम होता है। तो हीमेटोक्रिट क्या होता है, हीमोग्लोबिन इंटू 3। तो हीमेटोक्रिट इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल रेंज क्या है, मेल में 38 टू 54% और फीमेल में 34 टू 46%। तो हमारा हीमोग्लोबिन यहाँ पे क्या था, 13 था। अगर हम 13 को इस हिसाब से इस फॉर्मूले से 13 इंटू 3 करते हैं तो लगभग ये हमारा 39 आता है, तो लगभग ये 38 के आसपास है। तो अगर आपको हीमेटोक्रिट निकालना है या PCV निकालना है तो आप हीमोग्लोबिन इंटू 3 कर देंगे तो आपका जो भी हीमोग्लोबिन आपका रिपोर्ट में आया है, सपोज़ आपका रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन 10 आया है तो आप 10 इंटू 3 कर देंगे 30, तो इसके आसपास 31, 32, 29 इसके आसपास आपको PCV या हीमेटोक्रिट की मेज़रमेंट मिल जाएगी। सेकेंड हम बात करते हैं इसके बाद जो हम देखते हैं ब्लड रिपोर्ट में या CBC रिपोर्ट में, वो देखते हैं हम वाइट ब्लड सेल काउंट जिसको हम WBC काउंट भी बोलते हैं या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या TLC भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे बॉडी में को क्या करता है, WBC जो होता है हमारे बॉडी को, इट प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन हो तो जो हमारी WBCs होती हैं बॉडी में वो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज है 7 to 11,000 पर माइक्रोलीटर है, ठीक है। तो अगर हमारे बॉडी में कोई भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे हमें WBC जो होती हैं वो बढ़ी हुई देखने को मिल सकती हैं। और अगर क्रोनिक इन्फेक्शन है, लंबे समय से इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे हमारी WBC जो होती हैं वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। इसकी वजह से वहाँ पे हमें उस केसेस में क्रोनिक डिजीज़ में हमारे जो WBCs हैं वो कम देखने को मिल सकते हैं। तो अब देखते हैं डिक्रीज़ कौन सी कंडीशन में मिल सकता है, तो ल्यूकोपेनिया में मिल सकता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर दैट डिस्ट्रॉयज W, तो ऐसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसमें हमारे WBC डिस्ट्रॉय होते हैं तो उस केसेस में हमें WBC काउंट या TLC काउंट डिक्रीज़ देखने को मिल सकता है। बोन मैरो प्रॉब्लम है उस केस में भी हमें WBC काउंट डिक्रीज़ देखने को मिल सकता है। फिर इंक्रीज़ कौन सी कंडीशन में हो सकता है, तो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में ये या इन्फ्लामेशन में ये इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर जिसको हम बोलते हैं, तो उस केस में WBC काउंट या TLC काउंट इंक्रीज़ या बढ़ा हुआ हो सकता है। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर के केस में भी
TLC काउंट बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं DLC। ये भी आपको रिपोर्ट में लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। TLC लिखा रहता है और DLC। तो TLC क्या है, ये आपके पूरे WBC को बताता है कितना आपकी बॉडी में WBC अभी मौजूदा प्रेजेंट है। DLC में जो WBC के टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स जो होते हैं, क्या क्या होते हैं ये देखिए। न्यूट्रोफिल है आपका, लिम्फोसाइट है, इस्नोफिल्स है, मोनोसाइट है और बेसोफिल्स है। तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उनका नॉर्मल रेंज जो है वो 40 से 75% होते हैं। तो अगर आपका WBC का जो नॉर्मल रेंज है वो 7 से 11,000 है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इस हिसाब से 40 से 75% आपका जो रहेगा वो उसमें न्यूट्रोफिल रहेगा। फिर लिम्फोसाइट 20 से 45%, इस्नोफिल जो होते हैं वो 1 to 6%, मोनोसाइट्स जो होते हैं 2 to 10% और बेसोफिल जो होते हैं 0 to 1%। अगर किसी भी केस में आपके स्नोफिल्स बड़े हुए देखने को मिल सकते हैं, तो उस केस में हम ये समझ सकते हैं रिपोर्ट से देख के कि पर्सन को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। ठीक है, बात करते हैं जो नेक्स्ट हम देखते हैं रिपोर्ट में, CBC रिपोर्ट में, वो देखते हैं हम प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट क्या है या प्लेटलेट क्या होती है? प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग और कंट्रोल ब्लीडिंग। तो जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो ब्लड को क्लॉट करती हैं और ब्लीडिंग से हमें, जो हमारे बॉडी शरीर से अगर कोई भी एक्सीडेंट या कट लग जाता है तो जो ब्लीडिंग होती है वो कुछ देर बाद रुक जाती है। तो रुकने जो ये ब्लीडिंग को रोकता है वो प्लेटलेट्स ही होती हैं। तो ये हमारे ब्लड को क्लॉट कर देती हैं, इस वजह से ब्लड रुक जाता है और साथ ही साथ ब्लड क्लॉट होने की वजह से जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाती है। नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो 1.5 to 3.5 लाख पर mm³ इसकी नॉर्मल रेंज है। ये कौन सी कंडीशन में बढ़ती है? तो अगर प्लेटलेट काउंट बढ़ता है तो उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो ये कौन सी कंडीशन में बढ़ती है वो देख लेते हैं। तो अगर कि इन्फ्लामेशन है, और दूसरा कंडीशन अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, तो उस केस में प्लेटलेट काउंट बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। सेकेंड, कौन सी कंडीशन में ये डिक्रीज देखने को मिल सकती है या इनका काउंट कम देखने को मिल सकता है? तो इस कंडीशन को, जिसमें प्लेटलेट काउंट कम रहता है, उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। अगर किसी का ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, किसी प्रकार का मेडिसिन ले रहा है, जैसे एंटीबायोटिक्स का लंबे समय से यूज़ कर रहा है, तो उस केसेस में उस पेशेंट में प्लेटलेट काउंट डिक्रीज देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, एल्कोहल एब्यूज़, कोई बहुत ज़्यादा एल्कोहल का सेवन करता है, मद्यपान ज़्यादा करता है, साथ ही साथ बोन मैरो डिसऑर्डर जिसको हम ल्यूकेमिया, बोन मैरो डिसऑर्डर और ल्यूकेमिया में भी ये आपका प्लेटलेट काउंट डिक्रीज देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन थी प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होने की। बात करते हैं कुछ और टर्म्स जो रिपोर्ट में लिखे रहते हैं उनकी। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे है, देखिए, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ये क्या है? इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ एवरेज साइज ऑफ RBC। तो जो RBC की एवरेज साइज है, रेड ब्लड सेल्स की एवरेज साइज, ये मेज़र करता है, या मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम से हम RBC की एवरेज साइज निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? हेमाटोक्रिट जो हमारे PCV है, पैक्ड सेल वॉल्यूम बाई RBC काउंट, इस फॉर्मूले से आपको MCV निकल जाएगा। सेकेंड हम बात करते हैं, रिपोर्ट में MCH भी लिखा रहता है, वो क्या होता है? वो होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन इनसाइड अ रेड ब्लड सेल काउंट। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर रही है रेड ब्लड सेल में, उसको हम क्या कहते हैं? मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये इसको निकालने के लिए आप हीमोग्लोबिन बाई RBC काउंट करेंगे तो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन या MCH निकल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं MCH से, ये भी रिपोर्ट में, ब्लड रिपोर्ट में आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है? मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इट इज़ अ कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड अ रेड ब्लड सेल। तो RBC के अंदर या रेड ब्लड सेल के अंदर कितना परसेंट हीमोग्लोबिन है, वो होता है हमारा मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसको निकालने के लिए आप हीमोग्लोबिन बाई SCT करेंगे, जिसको हम PCV भी बोलते हैं, तो आपका MCSC निकल जाएगा। फोर्थ हम बात करते हैं
RDW भी लिखा रहता है किसी किसी रिपोर्ट में। तो वो क्या होता है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। इट इज़ अ कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन इन द साइज ऑफ RBC। तो RBC के साइज़ में क्या क्या वेरिएशन है, ये भी आपको RDW रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ से पता चल जाता है। फिर पांचवा हम बात करते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट। दिस टेस्ट मेजर द नंबर ऑफ न्यू रेड ब्लड सेल इन द बॉडी। तो कितने नए रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं बॉडी में, वो उसको ये रेटिकुलोसाइट मेजर करता है। जो हमारा छठवां पॉइंट है वो है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, जिसको हम MPV भी बोलते हैं। वो क्या है, इट मेजर्स द एवरेज साइज ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की जो एवरेज साइज होती है उसको मेजर करने के लिए मीन प्लेटलेट वॉल्यूम यूज़ होता है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विथ, जिसको हम PDW भी बोलते हैं। इट शोज़ हाउ मच प्लेटलेट्स वेरी इन साइज, मतलब प्लेटलेट्स की जो साइज़ है कितना परसेंटेज या कितना वेरी करती हैं। ये तो हमारा कॉमन जो नीचे लिखे रहते हैं वो सब चीज़ के बारे में हमने देख लिया कि MCV क्या होता है, MCH क्या होता है, MCHC क्या होता है, RDW क्या होता है, रेटिकुलोसाइट काउंट, MPV और PDW। ठीक है, तो लास्ट में हमने डाल दिया है छोटा सा यहाँ पे कि रिपोर्ट डाली है CBC रिपोर्ट, जिसको हेमेटोलॉजी भी बोलते हैं, या यहाँ पे लिखा रहता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हीमोग्लोबिन दिया है वो अभी जो नॉर्मल रेंज है वो कितना है, 11.5 to 15। तो ये जो नॉर्मल रेंज रहती है हर रिपोर्ट में आपको अलग देखने को मिल सकती है। तो आप जो स्टैंडर्ड है आपका यहाँ पे जो दिया है मैंने, ये आप याद रखे रहिएगा। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड होता है मेल में और फीमेल में, जबकि रिपोर्ट में आपका ये नहीं बताएगा कि ये मेल का है फीमेल का, तो आप रिपोर्ट से जो रिपोर्ट में नॉर्मल रेंज दी है उससे आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो रिपोर्ट में 13.1 दिया है, मतलब जो भी इस पे इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन आपका नॉर्मल है, इस रेंज में आपका आ रहा है। जबकि TLC क्या है, TLC यहाँ पे 4000 से 10,000 के बीच में दिया है। तो TLC आपका यहाँ पे 8500 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने TLC शायद गलत बता दिया, एक मिनट में देख लेता हूँ। तो TLC जो होता है वो 7000 नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका आप 4 कर लीजिए, तो 4000 से 10,000 या 11,000 के बीच में आपका टोटल लीकोसाइट काउंट मतलब WBC होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 7 गलत हो गया है, आप 4 कर लीजिए। तो यहाँ पे TLC जो है वो 4000 से 10,000 के बीच में रहता है। तो यहाँ पे 8500 है, मतलब ये भी आपका नॉर्मल रेंज में है। जबकि DLC परसेंटेज देखते हैं तो यहाँ पे हम न्यूट्रोफिल्स देखते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स हमने देखा था 40 से 75% के बीच में, जबकि यहाँ पे इस रिपोर्ट में कितना दिया, 40 से 80। तो थोड़ा बहुत अंतर आता है हर रिपोर्ट में। कोई भी रिपोर्ट देखेंगे सब रिपोर्ट में वो लैब के अनुसार वो अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे भी सही है, जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो सही हैं। जबकि लिम्फोसाइट हमने देखा था 20 से 40% के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पे रेंज सही दी है। तो 20 से 40 में के अंदर है, ये 21.6% है, तब ये लिम्फोसाइट भी सही है। प्लेटलेट काउंट देखते हैं, तो प्लेटलेट काउंट का नॉर्मल रेंज हमने देखा था 1.5 to 4.5, और हमने कितना बात की थी यहाँ पे नॉर्मल रेंज में 1.5 to 3.5। तो यहाँ पे भी सही दिया है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो 1.5 to 4.5 जो आपको यहाँ पे नॉर्मल रेंज दी है उसको आप उससे आपको मैच कराना है। ठीक है, ये चीज़ ठीक। बाकी आप स्टैंडर्ड आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो 1.5 to 4.5 लाख सेल्स पर mm³ है। तो यहाँ पे भी थोड़ा प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हुआ है इस पेशेंट में। जबकि मीन जो आपका ये प्लेटलेट वॉल्यूम है, मीन क्या है, प्लेटलेट वॉल्यूम, क्या मेज़र करता है, एवरेज साइज़ मेज़र करता है ना प्लेटलेट का। तो इसमें देखिए प्लेटलेट का जो साइज़ है वो बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि हमारा PDW क्या होता है, PDW हमने क्या देखा था, प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विथ। तो यहाँ पे क्योंकि मेन प्लेटलेट वॉल्यूम बढ़ा है तो आपका प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्लेटलेट भी बॉडी में बढ़े हुए मिलेंगे, तो ये भी बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। फिर टोटल RBC देखते हैं, तो RBC हमारा 3.5 से 4.5 लाख या 3.8, तो जिस हिसाब से इस रिपोर्ट में दिया है वो भी देख ले। देखिए हमने नॉर्मल कितना बात किया था, 4.7 to 6.1 और 4.4 to 5.5 फीमेल्स में।
तो नॉर्मल रेंज यहाँ पे इस रिपोर्ट में कितना दिया है 3.8 to 4.8, तो इसके हिसाब से यहाँ पे 4.28 दिया है, तो मतलब आरबीसी भी नॉर्मल रेंज में है। एमसीवी क्या है, मीन सेल वॉल्यूम, ये भी आपका 81.5 फेमटोलीटर, ये भी सही है, 80 से 100 के बीच में है। एमसीएच ये भी सही है, जबकि आपका एमसीएचसी बढ़ा हुआ थोड़ा सा है और पीसीवी बढ़ा हुआ थोड़ा सा कम है। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरा देख लिया है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू। ऐसे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।